मैंने और मेरे मित्रों ने घूमने का कार्यक्रम बनाया तो मैंने कहा कि हरिद्वार चलते हैं, घूमना भी हो जाएगा और गंगा स्नान भी। मेरा सुझाव सबको पसंद आया और हम लोग बस द्वारा हरिद्वार पहुंचे। मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न था क्योंकि काफी अरसे बाद कहीं बाहर जाने का मौका मिला था। गंगा स्नान के बाद हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मन ऐसा प्रफुल्लित हो गया जैसे काले काले बादलों को देखकर मोर आनंदित होकर नृत्य करने लगता है। एक बार तो मैं अपने आप को कोसने लगा कि अब तक ऐसे सौंदर्य से मैं क्यों वंचित रहा। हमारा कार्यक्रम 3 दिन रुकने का था, लेकिन मेरे विशेष आग्रह पर 2 दिन की अनुमति सभी मित्रों ने दे दी। चूंकि अब हमारे पास समय का अभाव नहीं था, इसलिए हम हर स्थान को बड़े आराम से देख रहे थे। दोबारा गंगा स्नान करने के बाद हम लोग स्वर्गाश्रम देखने गए। वहां एक परिसर में कई श्लोक एवं रामायण की चौपाइयां लिखी हुई थीं। मैं एक एक शब्द को बड़ी तल्लीनता से समझने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरी नजर तुलसीदास जी द्वारा रचित इस चौपाई पर केंद्रित हो गई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसे पढ़ने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल उदास हो गया। मेरा सारा उत्साह क्षीण हो गया और आगे घूमने की इच्छा ऐसे समाप्त हो गई जैसे अग्नि पर किसी ने अचानक जल डाल दिया हो या कोई तैरती हुई नाव पानी में डूब गई हो। मैंने मित्रों से कहा, चलो वापस चलते हैं। पहले मैं लगातार सबसे बातें करता जा रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल शांत था। मुझे किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। कोई हंसता तो लगता कि वह मेरा उपहास कर रहा है। हम लोग वापस आगरा आने के लिए बस में बैठ चुके थे। मैं सबसे अलग पीछे जाकर बैठ गया। मेरे मित्र कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बातें करने वाला बिल्कुल चुप क्यों है। एक मित्र बोला, अरे गंगा स्नान करने के बाद ये मौनी बाबा हो गया है। दूसरा बोला, चलो अच्छा है, नहीं तो पूरे सफर में ये मेरा दिमाग खाली कर देता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि गोस्वामी जी की चौपाई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मेरा पीछा कर रही है। ये क्या, ये चौपाई तो मेरी सीट के ऊपर भी लिखी है। मैंने पास बैठे व्यक्ति से कहा, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ा आपने? वह बोला, अरे कौन सी नई बात लिखी है? लिखा है, कृपया शांति से बैठें। मैंने अपने मस्तिष्क को झटका दिया। शायद मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन मेरा मन तो एक ही बात सोच रहा था, अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गया। जिस ईश्वर को अपना मानता था, जो मेरे जीवन का सहारा था, जिसके सामने बैठकर मैं अपना दुख भूल जाता था, अब वह मुझसे बहुत दूर है। जो आस्था मेरे अंदर थी वह भी डावाडोल होने लगी, जैसे बिना मांझी की नाव भाव में डूब रही हो। गोस्वामी जी के अनुसार तो भगवान को छल कपट रहित द्वेषरहित व्यक्ति ही पसंद है, लेकिन मैं दिन में पता नहीं कितनी बार झूठ बोलता हूँ, कितनी बार माँ एवं पिताजी को अपनी जिद पूरी करवाने के लिए सताया होगा। मेरी ये बचपन से जुड़ी आदतें पता नहीं कब तक छूटे या फिर न भी छूटे। मन को बिल्कुल शुद्ध करना होगा। मालूम नहीं ये सब कैसे होगा, और मैं ठहरा एक व्यापारी और इसमें तो झूठ सच बोलना ही पड़ता है। ऐसा सोचते सोचते पता नहीं कब आगरा आ गया। घर पहुंचकर मैं उदास रहने लगा। परिवार वाले सोच रहे थे बाहर घूम कर आया है, इस कारण यहाँ मन नहीं लग रहा होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी वेदना को कोई नहीं समझ पा रहा था। भरा पूरा परिवार होने के बावजूद मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर भी है। पहले मैं नित्य दर्शन करता था, लेकिन न जाने क्यों अब मुझमें इतना साहस नहीं था कि मैं उसके अंदर भी जा सकूं। मुझे अपने आप से ग्लानि सी होने लगी। मैं सोचने लगा, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मैं तो ईश्वर के सन्मुख मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। फिर एक दिन अचानक मेरा बहुत पुराना मित्र घर आया। मैंने उससे भी कोई बात नहीं की, फिर भी वह बोला, मेरे पड़ोस में एक पंडित जी हैं, उनके यहाँ अखंड रामायण का पाठ चल रहा है, तू वहां चल। मैंने कहा, भाई मेरा बिल्कुल भी कहीं जाने का मन नहीं है। तो वह बोला, सच बात तो यह है कि मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि रात में पाठ करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है, इसलिए मुझे रात भर रुकना है। तू साथ रहेगा तो कम से कम रात्रि आराम से कट जाएगी। और वह मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही मेरा हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए मुझे वहां ले गया। हमने वहां पहुंचकर देखा, पंडित जी आसन पर विराजमान है और वे बहुत ही सुंदर ढंग से चौपाइयां पढ़ रहे थे। कुछ लोग नीचे बैठे उनका साथ दे रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप ही बैठ गया। पंडित जी ने दोहा पढ़ने के बाद जैसे ही ये संपुट लगाया, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जो पद कमल मनावूं, जासु कृपा निर्मल मति पावूं। इतना सुनते ही मेरे मन में अचानक स्फूर्ति का संचार हुआ, जैसे हवा में बुझती हुई लौ को किसी ने दोनों हाथों से सहारा देकर ज्योति प्रदान की हो। अनेक दृष्टांत पंडित जी सुनाते गए, लेकिन मुझे तो हर चौपाई में यही भाव नजर आ रहा था,
जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मेरा मन आनंदित हो रहा था, सारी व्यथा समाप्त हो चुकी थी। मुझे लगा कि मैं बेकार ही परेशान था, मुझे दोषरहित करने के लिए केवल मां जानकी के चरणों की वंदना ही काफी है। जगजननी की कृपा से ही मेरी मति निर्मल हो जाएगी, फिर तो मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही अपनाएंगे। मैं अपने मित्र को मन ही मन धन्यवाद देता रहा और मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, मानो मन के समस्त विकार अपने में समेटे पवित्र गंगा बह रही हो। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।